पता कि किसको क्या हुआ है। अब आप बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट आएंगे दोस्तों तो मेरे समझ में थोड़ी आएगा ना क्या हुआ है। आप ऐसा करना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, अपना नंबर डाल देना, मेरी टीम आपको फोन करेगी, समस्या क्या है तब आपको बताना है। फूल पत्ती वाला परिवार अपना परिवार है राजू, अपना परिवार सोच के कमेंट बॉक्स में नंबर डालना, मेरी टीम जो है राजूड़ी वो तुम्हें फोन करेगी और जो भी समस्या होगी वो मुझे बताना, हम मिलकर उसका समाधान कर लेंगे, ठीक है, चिंता मत करो ना। आइए दोस्तों चलते हैं कहां पर, मध्य प्रदेश चलते हैं घूमने और शुरू करो तांडव की तैयारी। महादेव की नगरी में आपका स्वागत है। कितने मध्य प्रदेश के टूरिस्ट प्लेस हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। मध्य प्रदेश हम घूमने जा रहे थे दोस्तों, कल हमने मध्य प्रदेश का मैप देख लिया, इसके बाद में दोस्तों मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था देख ली हमने, इसके बाद में रसगुल्लो मुख्य न्यायाधीश देख लिए, जबलपुर हाईकोर्ट दिखा दी मैंने आपको, फिर मैंने आपको राज्य पक्षी दिखाया दूधराज, राज्य पशु वारासिंगा दोस्तों, राज्य पेड़ बरगद दिखा दिया, फिर देखना राज्य फूल लिली। आज सुनाऊंगा तुमको गाने, क्या बढ़िया बढ़िया गाने सुनाऊंगा। और देखिए मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व आपके सामने है। श्री अरविंद शुक्ला पहले चीफ मिनिस्टर थे मेरे दोस्तों, उमा भारती पहली महिला मुख्यमंत्री थी, फिर देखिए विजय राजे सिंधिया आपके सामने है, अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, हो कुछ भी हार नहीं मानूंगा, हो कुछ भी हार नहीं मानूंगा। फिर देखिए पट्टाभी सीतारामैया मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल। अब आता है दोस्तों किसके बारे में, कालिदास हो गए तानसेन। अकबर के 9 रत्नों में से एक कौन थे दोस्तों, वो थे आपके तानसेन। इनका नाम क्या था, इनका नाम था रामतनु पांडे। क्या नाम था, रामतनु पांडे। ध्रुपद के भारत के सर्वश्रेष्ठ कलाकार कौन थे, वो थे दोस्तों तानसेन। लिख लेना, तानसेन ध्रुपद के भारत के सर्वश्रेष्ठ कलाकार थे और इनको मियां की उपाधि किसने दी थी, अकबर ने दोस्तों इन्हें मियां की उपाधि दी। तो तानसेन जो है नोट कर लेना, ध्रुपद के सर्वश्रेष्ठ दोस्तों कलाकार कौन थे, वो तानसेन थे। सा रे गा मा ऐसे दोस्तों ये जो है ना ये है ध्रुपद, ठीक है। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किशोर कुमार सर मुझे कोविड-19 हो गया। माय डियर रसगुल्ला ध्यान रख अपना, क्या अपना ध्यान रख, कोविड-19 है मैं मानता हूं, लेकिन अपने साइकोलॉजिकल रूप से मजबूत रहे, कुछ नहीं होगा। पूरा फूल पत्ती वाला परिवार, सबकी दुआएं आपके साथ हैं और मेरा जो परिवार है ना उससे एक रिक्वेस्ट है कि आज जब भी पूरे दिन में आप पूजा करो, एक बार जो दोस्तों जिन्हें कोविड-19 हुआ है, जिन्हें कोई समस्या है, उन सभी के लिए एक बार हाथ जोड़कर ऊपर वाले से दोस्तों प्रार्थना करना। और जब भी एम्बुलेंस आसपास से निकले तो अपने गॉड को एक बार याद करना और उन्हें बोलना सभी को सुरक्षित रख सके। किसकी दुआ कब काम आ जाएंगी कोई भरोसा नहीं है। किशोर कुमार दोस्तों खांडवा के थे और बड़े फेमस गायक हैं, मतलब मैं तो कहूं दोस्तों ये पिता है, क्या ये दोस्तों सिंगिंग के क्या है, पिता है आपके सामने, किशोर दा। क्या नाम है, किशोर दा इनका नाम है। इनके प्रसिद्ध गीत देखिएगा, रूप तेरा मस्ताना, क्या रूप तेरा मस्ताना, ये इनका फेमस गीत है दोस्तों। अगला देखो, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करूं कमाल कि सीधी कर दूं सबकी चाल, और छोरा गंगा किनारे वाला। अगला देखिए दोस्तों आपके सामने, ये तो तुम्हारे लिए, क्या ये है तुम्हारे लिए, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो पेपर दे ले, क्या पेपर दे ले, अरे सरकार पेपर करा लो, पटवारी कब से परेशान है बेचारा, पटवारी रीट पेपर कराओ, फिर हम भी गाना गाए, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। आगे बढ़िए दोस्तों, दूसरा नाम है लता मंगेशकर। कौन है, लता मंगेशकर दोस्तों, वन ऑफ द लीजेंड, क्या लीजेंड है आपके सामने, लता मंगेशकर आपके सामने है। ये भी मध्य प्रदेश की है। कहां की है दोस्तों, ये भी मध्य प्रदेश की है। 28 सितंबर 1929 को इनका जन्म हुआ, इंदौर मध्य प्रदेश की है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न जो है 2001 में इनको दिया गया। अब एक छोटा सा सवाल तुमसे पूछूंगा और
90% गलत करने वाले उस सवाल को। सवाल यह है रसगुल्ला कि गायन सिंगर पहली कौन थी जिन्हें दोस्तों क्या मिला, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? बताओ फटाफट से। भारत रत्न से सम्मानित पहली दोस्तों गायक, पहली गायिका या फिर गायक कौन थे? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दो। इनके प्रसिद्ध गीत हैं तुझे देखा तो ये जाना सनम, क्या तुझे देखा तो ये जाना सनम, पढ़ना पड़ेगा तुझे पाने के लिए सनम, क्या तुझे पाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, आज फिर जीने की तमन्ना है, तुझे गली में जैसे ही देखा तो एक तमन्ना पैदा हो गई, आज फिर जीने की तमन्ना है। अगला देखिए, कभी खुशी कभी गम, फिर है दोस्तों हम आपके हैं कौन। याद है आपको दोस्तों, दीदी तेरा देवर दीवाना, वही रसगुल्ला, हम आपके हैं कौन और वीर जरा दोस्तों, क्या बेहतरीन मूवी थी वीर जरा, वही। इन सभी के गाने लता मंगेशकर द लीजेंड दोस्तों इन्होंने गाए हैं। सुब्बा लक्ष्मी, ध्यान रखना लता मंगेशकर मत कर देना दोस्तों, इसका आंसर है सुब्बा लक्ष्मी, क्या डी सुब्बा लक्ष्मी इसका सही आंसर है। इनका उपनेम नोट करना, क्वीन ऑफ मेलोडी, क्या दोस्तों क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द मिलेनियम, इसके साथ में वॉइस ऑफ द नेशन, राष्ट्र की आवाज कौन है? वो है दोस्तों वॉइस ऑफ द नेशन। आपने हनुमान चालीसा सुनी होगी, वो किसने गाई है दोस्तों? वो लता मंगेशकर जी ने गाई है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला, क्या भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया, वो भी कौन है? वो है लता मंगेशकर। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सपना चौधरी हरियाणा में पढ़ाऊंगा, क्या हरियाणा में पढ़ाऊंगा सपना चौधरी, ठीक है। अब देखो यह है आपके सामने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म दोस्तों मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था 14 अप्रैल 1891। कब हुआ? 14 अप्रैल को हुआ था 1891 में। और दोस्तों संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो लिखना प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे मेरे दोस्तों कौन? ये थे आपके भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे दोस्तों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जातियों का अंत, ये किसकी पुस्तक है? ये भी दोस्तों भीमराव साहब की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, इनका जो समाधि स्थल है उसे कहते हैं चैत्य भूमि, क्या बोलते हैं? चैत्य भूमि कहते हैं। जब मैं तुम्हें सांची का स्तूप आज पढ़ाऊंगा ना, तुम खुद कह दोगे सर मजा आ गया, क्या मजा आ गया सांची का स्तूप पढ़ के। अगला दोस्तों नोट करना, इनकी पार्टी का नाम है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, क्या है? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ये भी दोस्तों क्या है? वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और शिक्षा वह शेरनी का दूध है, तो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इनका संबंध भी मध्य प्रदेश से। और इन्हें भारत रत्न कब मिला? 1990 में दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है राहुल द्रविड़। मतलब दोस्तों खिलाड़ी तो बहुत आए और खिलाड़ी चले गए बहुत सारे, लेकिन इस जैसा लीजेंड अभी तक पैदा नहीं हुआ। द वॉल, क्या बोलते दोस्तों? राहुल द्रविड़ द वॉल के नाम से फेमस थे। मतलब भाई साहब ये है ना, सोच के देखो शोएब अख्तर दोस्तों कहां से भाग के आता था। शोएब अख्तर ये उसकी बॉल को ऐसे करके छोड़ देता, इतनी मेहनत खराब करता था ये बंदा, इसे कहते थे द वॉल। राहुल द्रविड़ आ गया, मतलब भाई साहब छक्का तो भूल ही जाओ, क्या छक्का मारना तो भूल ही जाओ। ये बंदा सामने वाले को दौड़ा दौड़ा के मारता था, उसका नाम था राहुल द्रविड़। लेकिन दोस्तों लीजेंड क्रिकेटर हैं, मतलब कितने शालीन थे दोस्तों, कभी चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा किसके? राहुल द्रविड़ के। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने। आइए मध्य प्रदेश के घुमाकर लाता हूं आपको महत्वपूर्ण स्थान, और ये लीजिए पहला स्थान दोस्तों, और वो है आपका सांची का स्तूप। कौन सा स्थान है? सांची का स्तूप आपके सामने है। और नोट करना दोस्तों सांची का स्तूप कहां पर स्थित है?
यह स्थित है मध्य प्रदेश के अंदर। कहां? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है सांची का स्तूप। दोस्तों सांची एक स्थान है। क्या है? सांची एक स्थान है, वहां पर यह स्तूप स्थित है। ये इतना पुराना स्तूप है ना, इसे दोस्तों स्तूप नंबर 1 कहा जाता है। क्या इसे कहते हैं? स्तूप नंबर 1। तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। फिर कह रहा हूं आपसे नोट करना, स्तूप नंबर 1 है। सम्राट अशोक ने दोस्तों इसका निर्माण कराया। किसने कराया? सम्राट अशोक ने इसका निर्माण कराया। अब मैं इस स्तूप को तुम्हें घुमाने वाला हूं। क्या इस स्तूप को घर बैठे घुमाऊंगा? देखिए दोस्तों, जैसे ही इस स्तूप में एंट्री करोगे तो मैं इस स्तूप की फोटो तुम्हें दिखा रहा हूं। ये स्तूप कुछ ऐसा है दोस्तों, ये देख लो, यही वाला स्तूप है। इस स्तूप में जैसे ही यहां एंट्री करोगे तो ये दरवाजा है ना, इसे कहते हैं तोरण द्वार। क्या बोलते हैं? तोरण द्वार। जिनकी शादी हो गई है उनसे पूछ के देखो इस तोरण द्वार का महत्व क्या होता है। जब शादी होती है ना, सबसे पहले दोस्तों तलवार से किस पर मारते हैं? इसी तोरण द्वार पर मारते हैं शादी के समय। ठीक है, तो तोरण द्वार है तुम्हारे लिए सांची के स्तूप का ये वाला। इसमें दोस्तों यहां पर देखिएगा, मैं थोड़ा जूम करता हूं आपके सामने। देखिए यहां पर आप देखोगे तो मेरे दोस्तों यहां पर कुछ लिखा हुआ है। क्या? कुछ आकृतियां हैं या फिर कुछ लिखा हुआ है। ये है भगवान बुद्ध की जातक कथाएं। क्या? पुराने जन्म की जो कथाएं हैं भगवान बुद्ध की, वो आपके सामने यहां पर लिखी हुई है। फिर आपसे अगर पूछेगा दोस्तों, अगर पूछ ले आपसे, इसके बाद में अगर आपसे पूछ ले इस सांची के स्तूप में, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सांची का जो स्तूप है, इस स्तूप के अंदर मेरे दोस्तों अगर आपसे पूछे सबसे ऊपर क्या है, तो सबसे ऊपर नोट करना, जो स्तूप होता है इसके सबसे ऊपर होती है हर्मिका। क्या होती है? हर्मिका होती है। देखिए अगर ये दोस्तों स्तूप है, क्या है? ये तो हो गया इसका अंड। क्या हो गया? अंडाकार आकृति हो गई इसकी, अर्धचंद्र आकृति। और यहां पर दोस्तों नोट करना, ये हो गया यहां पर तोरण द्वार। इसके जस्ट ऊपर यहां पर होती है हर्मिका। क्या होती है? हर्मिका होती है। और किसी भी स्तूप का सबसे पवित्र स्थान दोस्तों ये हर्मिका होती है। लिख लेना, स्तूप का सबसे पवित्र स्थान, स्तूप का सबसे पवित्र स्थान जो है ये हर्मिका होती है। भगवान बुद्ध संबंधित कोई चीज है अगर, जैसे दोस्तों उनके नाखून है, उनकी चप्पलें हैं, कुछ भी भगवान बुद्ध से संबंधित है, उसके लिए कौन सा स्थान है? वो है दोस्तों हर्मिका। और इस हर्मिका के ऊपर एक छत्रक लगा होता है। क्या? छत्रक होता है दोस्तों। ये देखिए, ये तो अंडाकार आकृति हो गई, ये तोरण द्वार हो गया दोस्तों इसका। ये चक्कर लगाने के लिए प्रदक्षिणा पथ है। क्या है? चक्कर लगाने के लिए प्रदक्षिणा पथ है। यहां पर दोस्तों हर्मिका है। इस हर्मिका के ऊपर क्या है? यहां पर है छतरी। क्या है? छतरी। और सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? वो है दोस्तों हर्मिका। स्तूप बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। क्या है? लिख लेना, स्तूप क्या है? तो स्तूप मेरे दोस्तों बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। स्तूप तो बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता है स्तूप। और ये कितने रुपए के नोट पर है? ये मेरे दोस्तों आपके सामने, ये है एमपी की शान। ये आपके सामने 200 रुपए पर क्या है? 200 रुपए के ऊपर दोस्तों कौन सा स्तूप है? सांची का स्तूप स्थित है। सांची का स्तूप क्या है? सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने बनाया। स्तूप नंबर 1 है। इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो है दोस्तों वो नोट कीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसका हर्मिका होता है। क्या? हर्मिका होता है सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इसका। और दोस्तों ये अगर आपसे पूछ ले, तोरण द्वार, जातक कथाएं लिखी हुई है, प्रदक्षिणा पथ मेरे दोस्तों आपके सामने है। अगला जो है, अगला तुम्हें लेकर चलता हूं सीधा सांची के स्तूप से। चलिएगा दोस्तों, आपके सामने खजुराहो का मंदिर। कौन सा मंदिर है? खजुराहो का मंदिर। जो भी मध्य प्रदेश से मेरे साथ में है बताओ फटाफट से। खजुराहो का मंदिर दोस्तों छतरपुर के अंदर। कहां पर है? छतरपुर मध्य प्रदेश में है खजुराहो का मंदिर। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना? बताओ रसगुल्लो। सांची का जो स्तूप है इसे यूनेस्को ने, लिखना दोस्तों, ये भी गजब का क्वेश्चन है ना। सांची का जो स्तूप है इसे यूनेस्को ने कब वर्ल्ड हेरिटेज
साइट माना है तो लिखना दोस्तों, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट 19 कब माना है? 1989। कब माना है दोस्तों? सांची के स्तूप को वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है वो 1989 में माना गया। 1989 में दोस्तों विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आइए रसगुल्लो, खजुराहो का मंदिर चलते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के छतरपुर में, और जब यहां चलो ना तो चंदेल शासकों के बारे में पढ़ लेना। क्या यह है दोस्तों, किसने बनवाया है? चंदेल शासकों ने इसको बनवाया, खजुराहो के मंदिर को। और इसकी सबसे बड़ी बात है इसका पंचायतन शैली में बनना। नोट करना, इसकी सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका पंचायतन शैली के अंदर बनना। और जो पंचायतन शैली है ये क्या होती है? यह माय डियर रसगुल्ला छाप के रखना। एक मंदिर है दोस्तों, एक मंदिर, और फिर इसके पास क्या है? इसके पास में दोस्तों छोटे छोटे और बहुत सारे मंदिर हैं। यह है पंचायतन शैली। क्या है? छोटे छोटे मंदिर है दोस्तों इसके पास में ही, इसे कहते हैं पंचायतन शैली। मतलब एक मुख्य मंदिर हो गया, उसके पास में दोस्तों 5 मंदिर छोटे छोटे और है, इसे कहते हैं पंचायतन शैली। मतलब छोटे छोटे मंदिरों का, जब खजुराहो के मंदिर को देखेंगे ना, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। सोच के देखो, मंदिर है दोस्तों, कोई ना कोई तो बाउंड्री होनी चाहिए ना। इसकी कोई बाउंड्री नहीं है किसकी? खजुराहो के मंदिर की। मंदिर ही मंदिर है दोस्तों। जैसे राजस्थान में बाड़मेर में एक स्थान है किराड़ू। कौन सा स्थान है? किराड़ू, राजस्थान में बाड़मेर, उसे कहते हैं राजस्थान का दोस्तों खजुराहो। ऐसे ही माय डियर रसगुल्ला कोई बाउंड्री नहीं है इसकी, पंचायतन शैली में बना हुआ है। लेकिन इसका सबसे फेमस मंदिर है महादेव कंदरिया जी का मंदिर। किसका दोस्तों? कंदरिया महादेव जी का मंदिर। ये सबसे फेमस मंदिर है। किसका? ये दोस्तों सबसे फेमस मंदिर है किसका रसगुल्लो? खजुराहो के मंदिर का। क्या इसमें दोस्तों बौद्ध धर्म भी है, इसमें जैन धर्म भी है, भगवान विष्णु भी इसके अंदर है दोस्तों, महादेव भी इसके अंदर है। कुल मिलाकर फिर कह रहा हूं ना, मंदिर ही मंदिर है दोस्तों। अलग अलग टाइप के मंदिर हैं जिसमें पंचायतन शैली। सीधा पेपर में पूछता है खजुराहो का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो खजुराहो का मंदिर दोस्तों पंचायतन शैली में बना हुआ है। चंदेल शासकों ने बनवाया और छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। और माय डियर रसगुल्ला, इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया? बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो लिख लेना, यूनेस्को में मेरे दोस्तों इसे 1986 में शामिल किया गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि सांची का स्तूप कब शामिल हुआ? 1989 में। कब हुआ? 1989 में। जबकि दोस्तों जो आपके खजुराहो का मंदिर है ये शामिल होता है 1986 के अंदर। कब होता है? 1986 के अंदर होता है। अब आता है दोस्तों तीसरा, एक बड़ा मस्त मंदिर है, भारत माता मंदिर। कौन सा है? भारत माता मंदिर। और ये स्थित है उज्जैन के अंदर। कहां है दोस्तों? उज्जैन। सबसे पहली बात तो इसके लिए ताली होनी चाहिए, भारत माता मंदिर। दोस्तों जो मंदिर सच में होना चाहिए वो कौन सा है? वो है भारत माता मंदिर। असल में दोस्तों हमारे लिए तो मां, हमारे लिए बाप है कौन? ये है भारत माता। कौन है? भारत माता। और इसकी खास बात बताऊं आपको, इसकी खास बात है कि जो भारत माता मंदिर है ना रसगुल्लो, ये मंदिर आपके सामने है, इसमें उज्जैन के अंदर है दोस्तों। और देखिए जैसे ही इसके अंदर एंट्री करोगे ना, एक तो दोस्तों आपको भारत का नक्शा दिखेगा। क्या? ये भारत, अखंड भारत का नक्शा आपके सामने। सोचो आप मंदिर में एंट्री किए और भारत का दोस्तों नक्शा आपके सामने खुला, दिल गार्डन गार्डन होगा। और सामने दिखेगी दोस्तों तुम्हें भारत माता की मूर्ति। किसके सामने दिखेगी? भारत माता की मूर्ति। और यहां पर लिखा हुआ है वंदे मातरम। क्या लिखा हुआ है? वंदे मातरम। जैसे ही भारत माता के एंट्री में, वाराणसी में भी है ना, वहां पर भी है रसगुल्लो। जैसे वाराणसी, जैसे दोस्तों इसमें एंट्री मारोगे, एंट्री मारते क्या? एंट्री मारते दोस्तों आपको भारत का नक्शा दिखाई देगा और एक तरफ
भारत माता दिखाई देगी और दोस्तों यहां पर लिखा हुआ मिलेगा वंदे मातरम। तुम जैसे ही इसको देखो तो एक लाइन बोलना, भारत माता हमें कुछ नहीं आता। क्या? हमें कुछ नहीं आता। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको कौन कौन सी जगह दिखाई? एक जगह दिखाई मैंने आपको, वो है सांची का स्तूप। सांची का स्तूप क्या है, स्तूप का मतलब क्या है, स्तूप में हर्मिका क्या होती है, स्तूप का तोरण द्वार क्या होता है, प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, इसका अंडाकार आकृति क्या होती है, ये सब मैंने आपको बताया। फिर दोस्तों मैंने आपको क्या दिखाया? खजुराहो का मंदिर दिखाया, पंचायतन शैली दिखाई मैंने दोस्तों आपको, महादेव कंदैया जी का मंदिर दिखाया। इसके बाद में माय डियर रसगुल्ला भारत माता का मंदिर जो बहुत जगह स्थित है। क्या? बहुत जगह स्थित है, मध्य प्रदेश में है दोस्तों। मध्य प्रदेश पढ़ा रहा हूं इसलिए मैंने आपको बता दिया, उज्जैन के अंदर भी इसको बनाया गया है, मध्य प्रदेश में। और माय डियर रसगुल्ला ये भारत का नक्शा आपके सामने है। फिर दोस्तों भारत माता की मूर्ति है और बगल में सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो भारत की आन बान शान है, वंदे मातरम। क्या दोस्तों? वंदे मातरम जो बगल में लिखा हुआ है, दिल गदगद हो जाएगा आपको इसको देखकर दोस्तों कि सच में ऐसा मंदिर हर जिले में हो तो अलग ही मजा है। क्या? अलग ही मजा है। जिसने भी बनाया उसको थैंक यू भाई साहब हमारी तरफ से। ये दोस्तों समय हो चुका है, 7:30 बज चुके हैं, लेकिन दोस्तों अभी जो मध्य प्रदेश है वो मध्य प्रदेश बाकी है। अभी तो मध्य प्रदेश में दोस्तों टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश महाकाल का मंदिर दोस्तों, क्या महाकाल का मंदिर है, सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, चिंता मत कीजिए। पूरा मध्य प्रदेश शिद्दत से आपको घुमाकर लेकर चलूंगा, ठीक है। तो आइए रसगुल्लो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की कला संस्कृति, इसके बारे में दोस्तों कल हम सुबह पढ़ने वाले हैं। और ध्यान रखना एक काम मैं आपके लिए करना चाह रहा हूं, डेली दोस्तों शाम को, क्या डेली शाम को एक आपके लिए टॉपिक 5 मिनट का 7 मिनट का दोस्तों, कुछ भी आपके सामने, चाहे इंडेक्स हो चाहे अवार्ड हो, कुछ भी दोस्तों एक टॉपिक आपके लिए डेली 5 से 7 मिनट का सोच रहा हूं डालने की। क्या डालने की सोच रहा हूं? तुम कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, क्या कमेंट बॉक्स में बताना कि जो दोस्तों मैं सोच रहा हूं कि मंडे से फ्राइडे मैं आपके बीच में एक डेली टॉपिक जो है, क्या डेली दोस्तों एक टॉपिक, केवल ध्यान रखना केवल 5 मिनट का टॉपिक, क्या केवल 5 मिनट का टॉपिक डेली मैं आपके सामने दोस्तों, क्या शाम को मेरे दोस्तों 7 बजे मैं इसे डाल दूं? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना शाम को 7 बजे मैं इसे डाल दूं या नहीं डालूं। आज शाम को 5 बजे तक मुझे बता देना। अगर दोस्तों मुझे लगा सच में डाल दूं तो 7 बजे आज ही, कल का इंतजार नहीं करते दोस्तों, आज ही 7 बजे ये आपके सामने आएगा पहला टॉपिक, जो दोस्तों धीरे धीरे आप सोचो 5-5 मिनट के डोज होंगे आपके सामने। कभी इंडेक्स आ गया, कभी समितियां आ गई, कभी पुरस्कार आ गए, कभी दोस्तों आपके सामने हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गए, कभी साइंस के आ गए, कभी विटामिन आ गया, कभी रोग आ गए। बड़ा मजा आएगा तुम्हें। 5 मिनट का एक तरह समझ लो रिफ्रेशमेंट, क्या है 5 मिनट का होगा, आराम से शिद्दत के साथ में सुन भी पाओगे और दोस्तों आपको मजा भी आएगा। डेली की डेली कुछ ना कुछ आपको याद होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में बताना आज मुझे क्या ये काम मुझे करना चाहिए। कल दोस्तों मध्य प्रदेश को ही आपको आगे रखेंगे, मध्य प्रदेश के जो टूरिस्ट प्लेस हैं उन्हें मैं आपको कराने वाला हूं। आइए अर्थव्यवस्था का तांडव करते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किन 3 बैंकों के विलय से हुआ था? तो दोस्तों एक बैंक था बैंक ऑफ कलकत्ता, क्या था? बैंक ऑफ कलकत्ता। एक था बैंक ऑफ दोस्तों मद्रास और एक था बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों के मिलने से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में बनता है और यही जो बैंक है ये बाद में दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया? कब बना था मेरे दोस्तों? ये बना था 1956 में। तो ध्यान रखना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो किस में पलट गया? वो पलट गया दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। 1956 में इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया और साथ में 3 बैंकों के विलय से दोस्तों ये बैंक बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है? सिडबी बैंक का मुख्यालय। नोट करना दोस्तों,
दोस्तों स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी का जो मुख्यालय है वो दोस्तों स्थित है लखनऊ के अंदर। कहां है? लखनऊ। अधिकांश बैंकों का मुख्यालय मेरी जान केवल कहां पर है? मुंबई के अंदर है या फिर दिल्ली के अंदर है। मैंने सोचा दोस्तों क्यों ना ये वाला ध्यान रखना, लखनऊ के अंदर है सिडबी बैंक का मुख्यालय। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर होती है? तो इसमें ये ध्यान रखना दोस्तों, नाबार्ड की जो स्थापना है शिवरमन समिति की सिफारिश पर। किस पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर 1982 में दोस्तों नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ध्यान रखना एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे सर्वोच्च बैंक लोन देने के लिए वो होती है नाबार्ड। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दोस्तों ये आपके सामने 1982 की बैंक है नाबार्ड, जिसका मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा योजना में शिशु श्रेणी के अंतर्गत कितना ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? 50,000 रुपए तक। कितना दोस्तों? 50,000 रुपए तक का ऋण शिशु के अंदर उपलब्ध कराएंगे। मुद्रा आप सभी जानते हो दोस्तों, छोटे छोटे लघु दोस्तों मझले सीमांत उद्योगों को पैसा उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा योजना स्टार्ट होती है। पहले इस बैंक को दोस्तों, सर कौन सी वैक्सीन का फायदा है? अरे दोनों ही वैक्सीन महत्वपूर्ण है। क्या दोनों ही वैक्सीन फायदेमंद है? टेंशन मत करो। क्या दोनों ही वैक्सीन दोस्तों फायदेमंद है? किसी वैक्सीन में कोई कमी नहीं है। क्या किसी वैक्सीन में कमी नहीं है? वो तो मैंने आपको ये बताया था दोस्तों कि इन दोनों के फॉर्मेट कैसे हैं। पोलियो में भी दोनों ही फॉर्मेट है। क्या दोनों ही फॉर्मेट है, एक्टिव और इनएक्टिव। आपको पता होना चाहिए नॉलेज के हिसाब से कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है। एक्टिव का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव का मतलब क्या होता है। अगर कोई वैक्सीन का फायदा कम होता तो सरकार दोस्तों क्यों उसका उपयोग करती? हर वैक्सीन फायदेमंद है, सरकार को दोस्तों हमारी चिंता है, ऐसे मत सोचिए ना। कोई भी वैक्सीन, मैं भी दोस्तों जो मिलेगी वो लगवा लेना, मैं तो इतना कह रहा हूं जो मिले ना लगवा लेना, लेकिन लगवाना ऑफिशियल दोस्तों। क्या ऑफिशियल लगवाना, और एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस सर्टिफिकेट को संभाल के रखना, भविष्य में वो आपको काम आ सकता है कि आपने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई। आगे बढ़िएगा। सन 2019 में किसे अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया? अभिजीत बनर्जी। किसे मिला दोस्तों? अभिजीत बनर्जी को दिया गया। मैंने कल बताया था आपको 1998 में किसको मिला था? अमर्त्य सेन को मिला था। दूसरे कौन है? अभिजीत बनर्जी है दोस्तों। गरीबी निवारण के लिए दिया गया। किसके लिए? गरीबी निवारण के लिए इन्होंने काम किया है, इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। इकोनॉमिक्स का दोस्तों इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है वोलेटिलिटी ऑफ ग्रोथ। लिखना दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम ध्यान रखना, वोलेटिलिटी। क्या है? वोलेटिलिटी ऑफ ग्रोथ जो है, वोलेटिलिटी ऑफ ग्रोथ, ये किसकी पुस्तक है? ये है अभिजीत बनर्जी की पुस्तक है। अब देखिएगा अगला, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 है। क्या है ये? 1955 है दोस्तों। आई एम सॉरी, 1955 है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक बच्चे ने बोला था, मुझे याद आ गया। अब आइए फटाफट रिवीजन कीजिए। ई संपत्ति कार्ड, स्वामित्व योजना। अगला दोस्तों आपके सामने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, महाभारत और रामायण कहां पर स्टार्ट होगी? सऊदी अरब के अंदर स्टार्ट हुई है, सऊदी अरब में बच्चों के करिकुलम में। कोविड आपातकाल ऋण योजना हरियाणा में शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नो बैन एक्ट, ये ध्यान रखना अमेरिका से संबंधित है, नो बैन एक्ट। फिर है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ये बनाते हैं 26 अप्रैल को बनाते हैं। अगला है तीरंदाजी विश्व कप 2021, स्टेज फर्स्ट दोस्तों महिला रिकवर टीम भारत में इसने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम केयर्स फंड, ये ध्यान रखना आपके सामने मार्च 2020 में दोस्तों स्थापित हुआ था। चीन ने अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग भेजा है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने 93 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड एंथनी हॉपकिंस को दिया गया। कल का फूल पत्ती वाला सवाल दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के अंशकालीन चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? अतुल चक्रवर्ती को किया गया। आज का सवाल आपके सामने है और ये जीएस का क्वेश्चन दोस्तों।
और ये आपके सामने। सर दोनों वैक्सीन लगवा सकते हैं क्या? अरे पागल हो गया क्या, दोनों लगवाएगा? एक लगवा ले क्या? एक ही लगवानी है, दो कैसे लगवाएगा? जिस वैक्सीन की तुमने पहली डोज लगवाई है ना, उसी वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवानी है क्या? ऐसा नहीं कि सर एक बार कोविशील्ड चेक कर लेते हैं मीठी है या दोस्तों खट्टी है, दूसरी बार किसको, कोवैक्सीन को चेक कर लेते हैं। ऐसा ना करियो मेरे लाल, दौड़ा दौड़ा के मारेगी सरकार, ठीक है? पहली वैक्सीन जिसकी लगवाओ, पहला दोस्तों डोज जिसका लगवाओ ना, दूसरा डोज भी उसी वैक्सीन का लगवाना है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है? ऐसा ना हो गड़बड़ कर दो, ठीक है? बहुत सारी वैक्सीन है दोस्तों, लेकिन कोविशील्ड कोवैक्सीन हमारे यहां पर चल रही है, भारत बायोटेक की है, एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे सप्लाई कर रहा है। सारी बातें मैंने आपको बता दी। मेरा उद्देश्य